हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 एग्जाम्स की। और यहीं पे जो टुडे हमारा सेशन है हिंदी में वो है संज्ञा और थ्योरी करेंगे, हम कंसेप्ट समझेंगे। देन लास्ट में हम जो है एमसीक्यू भी करेंगे, टॉप 30 क्वेश्चन बाय शिवानी सिंह मेरी द्वारा ही कंटिन्यू सेशन आप सबको यहाँ पे जो है कराए जाएंगे। और बेहतरीन सेशन होगा, एकदम मस्त वाला, ठीक है। सो चलिए फिर लास्ट तक हम कंटिन्यू तक क्लासेस में बने रहेंगे। ओके चलो। सो भाई यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे हैं, पहले हम करेंगे संज्ञा, परिभाषा, भेद और फिर उसके एग्जाम्पल। देन यहाँ पे देखो संज्ञा की परिभाषा, एक अगर हम सिंपली सी आपको फॉर्म में बताएं तो संज्ञा की जो परिभाषा होती है, तो भैया संज्ञा वह शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान, प्राणी या भाव का नाम प्रकट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने कहा राम मोहन नदी, राम मोहन नदी, प्रेम भाव, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या है? आपकी संज्ञा है। ओके, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, प्राणी का, ये सबके नाम क्या है आपके भैया? यहाँ पे संज्ञा ही कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, न ही कोई आपको यहाँ पे सूज होना चाहिए। तो क्लियर है इतनी चीजें? चलो सिंपली सी यहाँ पे इसकी डेफिनेशन रहती है। अब जैसा एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल जैसा मोहन है, लखनऊ है, कुर्सी, गाय, सुख, दुख, गंगा आदि, ये सब यहाँ पर क्या है? आपकी संज्ञा है। साधारण शब्दों में जो नाम होता है वह क्या होता है? संज्ञा होता है। भाई जिसका भी नाम है वही क्या होता है? सब आपका संज्ञा यहाँ पे जो है होता है। क्लियर है सारी चीजें? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब हम बात करते हैं संज्ञा के कितने भेद हैं या फिर प्रकार है। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो संज्ञा के कुल 5 प्रमुख भेद या फिर प्रकार होते हैं। तो भैया संज्ञा की बात करें, कुल कितने भेद या फिर कुल कितने प्रकार होते हैं? 5 यहाँ पे होते हैं। एक आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, देन यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा, देन यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा, देन यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, देन यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा। याद रखिए, तो संज्ञा के भेद है या फिर प्रकार है, कुछ भी पूछे आपसे, कितने होते हैं भाई? 5 होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या फिर समूहवाचक संज्ञा यहाँ पर है। क्लियर है? कोई डाउट्स नहीं? ओके, नहीं होना चाहिए। इतनी चीजें क्लियर है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिंपली इसके नाम से ही हमें कंफर्म है कि व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, तो वह संज्ञा जिसमें केवल व्यक्ति के नाम और स्थान का ही बोध हो। देखो केवल और केवल, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो केवल और केवल भैया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के नाम या फिर स्थान का नाम, उसका ही बोध होना चाहिए यहाँ पे। तो वह संख्या व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी कहलाएगी। जैसे यहाँ पे नेहरू है, दिल्ली है आदि। अब दिल्ली है, आप बताओ क्या दिल्ली और किसी का भी नाम है? तो एक स्थान है, तो दिल्ली यहाँ पे प्रॉपरली उसी जगह का नाम है। तो दिल्ली क्या है? एक नाम है, इसलिए ये भी क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है कि वह किसी और दूसरे बंदे का या फिर किसी और स्थान का, ओके, कुछ नेम नहीं है, ओनली मान के चलिए उसी का यहाँ पे नेम है। तो वहीं पे क्या होती है? एक ही बंदा है या फिर एक ही कुछ स्थान है, उसका वो नाम है, तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे नेहरू है यहाँ पे, इसे कहीं महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी भैया हमारे महात्मा गांधी जी कौन थे? ओके, आप सबको पता है, तो वो क्या है? महात्मा गांधी में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे मैंने कहा राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है, इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? राम है। तो राम स्कूल जाता है, मैं बता रही हूँ राम भैया, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे। तो व्यक्तियों के नाम जैसे राम, श्याम, मोहन आदि यहाँ पे। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट। तो भैया देखो इसमें कुछ ट्रिक है। जैसे अगर आपसे देशों के नाम पूछे, तो अगर जितने भी देश है दुनिया में जितने भी देश है 206 यहाँ पे, इन सबके अगर नेम आपसे पूछे तो इन सबके नेम में क्या है? यहाँ पे आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है भैया? इन सबके नेम में आपकी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे यहाँ पे बोलो अमेरिका है या फिर भारत है या फिर रूस है, चीन है, भूटान है, इंग्लैंड है, कुछ भी है। दुनिया में जितने 200 के देश 200 के 206 यहाँ पे देश है, उन सब में भैया क्या है? यहाँ पे आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्लियर इतनी चीजें? इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे महीनों के नाम है अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। जैसे यहाँ पे पूछे जनवरी, फरवरी या फिर यहाँ पर है चैत, वैशाख, ये सब जितने भी महीने के नाम हैं यहाँ पे आपके 12 के 12 इंग्लिश में है या फिर हिंदी में है, ये आपके दोनों के दोनों क्या होंगे? ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि फरवरी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो फरवरी शब्द में हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी यहाँ पे। क्लियर है? कोई डाउट्स? नो, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं हूं ना साथ में।
अब देखो यहाँ पे है भैया पर्वतों के नाम, तो जितने भी पर्वतों के नाम है, जैसे यहाँ पे हिमालय है, सागर है, आल्प्स है, सतपुड़ा है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर है। जैसे कि महासागरों के नाम है, जैसे हिंद महासागर है, काला महासागर है, और लाल सागर है, अंटार्कटिक महासागर है, तो इनका नेम है, इनका नेम है कि भैया महासागर कौन सा है, तो भैया हिंद महासागर है, काला महासागर है, लाल सागर है, अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, फलाना है, ढिमकाना है, ठीक है, इन सब के नाम है। तो जितने भी महासागर के नाम हैं उन सब में भी भाई क्या है, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं ना, आगे बढ़े। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे स्क्रीन पर जितने भी प्रतियोगिता दर्पण हैं, क्रिकेट, सम्राट, मनोरंजक, कहानियां, अमर उजाला, दैनिक जागरण, इन सब में भी क्या है भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐतिहासिक घटनाओं के नाम है, जैसे कि 1857 की क्रांति, जलियांवाला बाग हत्याकांड में चोरी चोरा कांड हुआ था। अगर आपसे पूछे भैया चोरी चोरा कांड, तो उस समय चोरी चोरा कांड हुआ था। अब प्रेजेंट टाइम में अब क्या क्या कांड होते क्या नहीं होते, तो उनका एक निकनेम हो जाता है, तो वही यहाँ पे क्या होते हैं, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो इनका चोरी चोरा कांड हुआ था, एक ही तो हुआ था, क्या बाद में जितने भी कांड होते क्या आप उनका नाम चोरी चोरा कांड रखते हैं, नहीं ना, तो भैया उसका एक नाम था चोरी चोरा कांड, इस वजह से यहाँ पे ये भी क्या है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। क्लियर है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हुई। देन उसकी कुछ मैंने ट्रिक के थ्रू यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताए। अब मैं यहाँ पे करने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा, अब हम यहाँ पे करने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा। और देखो इन दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, और ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मस्त तरीके से हम यहाँ पे आपको बताएंगे। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या फिर वस्तु या फिर समस्त जाति का बोध होता है, तो वह शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि कुत्ता है, शेर है, या फिर लड़की है। जैसे कहा कुत्ता, अब एक कुत्ता जो होता है ना, उनकी भी अलग अलग जातियाँ होती है। जैसे कि हम हैं यहाँ पे मानव, तो मानव की भी अलग अलग जाति होती है। लड़का है, लड़के के अंतर्गत लड़का क्या है, जाति है ना। जैसे यहाँ पे भाई हिंदू धर्म है, वो है फलाना ढिमकाना, सबकी जाति है। ऐसे ही शेर, कौन सा शेर है, लड़की है, लड़की का क्या नाम है, तो लड़की हमने बोला, तो लड़की क्या है, जाति है। उसमें रीता, मीता, सीना, गीता जो भी है आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल, वो भी यहाँ पे विद ट्रिक। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट है, देखो संबंधियों, व्यवसायों, पर्दों और कार्यों के नाम। तो जितने भी संबंधियों के नाम है, व्यवसायों के नाम है, जितने भी कार्यों के नाम है, उन सब में क्या है भैया, जातिवाचक संज्ञा आपकी होगी। ये ट्रिक है जिससे थोड़ा आपको यहाँ पे आसानी रहे पढ़ने में भी और याद करने में भी। ऐसा भाई, पिता, दादा, कारीगर, बैंक कर्मी, जुलाहा, दुकानदार, धोबी, प्रोफेसर। तो भाई है, तो भैया भाई दुनिया में सबके भाई है। अब अगर मैंने यहाँ पे बोला राम भाई, मेरा राम भाई स्कूल जाता है, तो मेरा राम भाई स्कूल जाता है, तो राम नाम दे दे, तो राम में तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मेरा राम भाई, अब भाई में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। समझ आई। फिर यहीं पे सारे हैं पशु पक्षियों के नाम, जैसे कुत्ता है, घोड़ा है, हाथी है, गाय है, चीता है, बाघ है, कौवा है, मोर है, कबूतर है, कोयल है, बाज है, चेतक घोड़ा है। इन सब में भी क्या है यहाँ पर भैया, आपकी जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है वस्तुओं के नाम। तो जितने भी आपके वस्तुओं के नाम हैं, जैसे पेन है, मेज है, कुर्सी है, प्लेट है, पुस्तक है, घड़ा है, चाबी है, कप है, गिलास है। अब देखो गिलास है, तो मैंने कहा गिलास में कौन सी संज्ञा है, जाति। क्यों है जाति, क्योंकि गिलास यहाँ पे कंच का, अगर मैंने बोला कांच का गिलास लाइए, तो कांच का गिलास मैंने बोला, तो कांच के गिलास में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब मैंने बोला गिलास, तो गिलास कांच का भी होता है, स्टील का भी होता है, पीतल का भी होता है, देन यहाँ पे मिट्टी का भी हो सकता है। ओके, तो ये क्या है, हमारी जाति है। से कुर्सी, भैया कुर्सी कैसी, प्लास्टिक वाली कुर्सी लानी है कि लोहे वाली लानी है, आज के टाइम में तो बहुत फैंसी आइटम है। ओके, तो मैंने बोला कुर्सी, कुर्सी जाति है। अगर मैं बोलूँगी कि मुझे लकड़ी वाली कुर्सी चाहिए, या फिर मुझे लोहे वाली कुर्सी चाहिए, या फिर मुझे उस तरह वाली कुर्सी चाहिए फैंसी, तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मैंने कुर्सी बोला है तो जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही पेन भी है, कैसा पेन चाहिए, ब्लू चाहिए या फिर ब्लैक चाहिए, मैंने बोला है ब्लू पेन चाहिए मेरे को, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पेन बोला तो जातिवाचक संज्ञा है। जितने भी प्राकृतिक तत्वों के नाम है, आंधी, चक्रवात, बिजली, वर्षा, सूखा, सुनामी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बाढ़ आदि, इन सब में क्या है, यहाँ पे आपकी जातिवाचक संज्ञा है। अब हम करेंगे समूहवाचक संज्ञा। ओके, अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं समूहवाचक संज्ञा के बारे में। तो समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा के शब्द से किसी समूह का बोध होता है, इसके नाम से क्लियर है, समूह का बोध होगा भैया।
तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे यहाँ पे, जैसे कि सेना, कक्षा, पुलिस या फिर आदि। तो यहाँ पर ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। देन समूहवाचक संज्ञा के नाम से कन्फर्म है, जहाँ पे समूह, जहाँ पर भी आपको समूह दिखेगा, समूह व्यक्तियों का समूह है या फिर भैया जानवरों का समूह है, किसी का भी समूह है, समूह होगा तो वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा। अब जैसे मैंने कहा सेना, तो सेना जैसा यहाँ पे आपकी आर्मी वाले होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं उसमें, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक दो बंदा है, तो बहुत सारे होते हैं उसमें सेना में। ओके, क्लास में, जैसे क्लास में एक दो बच्चा तो नहीं पढ़ सकता ना कि बस टीचर ही या फिर एक दो स्टूडेंट्स, नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसमें भी क्या है भैया, समूहवाचक संज्ञा है। जैसे पुलिस है तो पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे पुलिस होते हैं। ओके, इसी तरह अब हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे। ओके, चलिए पहले हम इधर साइड में कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सेना, किसकी बात करते हैं हम, सेना की बात करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे सेना की बात करती हूँ भाई, देखो मैं अगर यहाँ पे सेना की बात करूँ तो सेना में कई सैनिक होते हैं। क्या होते हैं, सेना में कई सैनिक होते हैं। यहाँ भी समूह की बात हो रही है। जैसे सेना मैंने बोला, जैसे पुलिस बोला, तो पुलिस हर स्थान, राज्य, देश में होते हैं, उसी बड़े रूप को इंगित करते हैं। पुस्तकालय बोला, पुस्तकालय मैंने एक पुस्तक होती है, तो पुस्तकालय में भी क्या है भाई, आपकी यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दल की, तो अनेक व्यक्तियों से मिलकर एक दल या एक समूह का निर्माण होता है, तो भैया यहाँ पर भी क्या है, आपका समूहवाचक संज्ञा ही होगा। ओके, क्लियर है सारी चीज़ें। चलो देखो, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए आप सबको, ठीक है। नेक्स्ट है, अब जैसे यहाँ पर हमने कहा समिति, तो अनेक व्यक्तियों से मिलकर एक समिति या समूह का निर्माण होता है, तो यहाँ पर भी समूहवाचक संज्ञा होगी। मैंने कहा आयोग, आयोग का गठन किसी खास उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो इसमें भी अनेक सदस्य होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं भाई यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। अब हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ने वाले हैं। सारी चीज़ें प्रॉपरली मेनली आपके सामने एकदम परफेक्ट है, कोई भी सूझ नहीं होना चाहिए। तो भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा के शब्द से किसी पदार्थ की गुण, दोष, अवस्था, भाव या धर्म आदि का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि दुख है, खराब है, थकावट है, मिठास है आदि। ओके, भाववाचक संज्ञा, भाव वह होता है जिसे सिर्फ और सिर्फ हम फील कर सकते हैं, हम दिखा नहीं सकते हैं। किसी बंदे ने कहा मुझे बहुत थकान हो रही है, तो भैया सिर्फ और सिर्फ अपनी थकान को वो बंदा ही फील कर सकता है। आप मेरे सामने बता रहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपको थकान हो रही नहीं हो रही है। मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि भैया ऐसे ही काम करने के लिए कह रहा है कि थकान हो रही है, या फिर बैठने के लिए, लेटने के लिए कह रहे हैं कि थकान हो रही है। ओके, हम तो ऐसे कहते हैं, जबकि उस बंदे को ही पता है कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन हम तो बातें बनाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, भाव, जहाँ पे भाव, कोई बंदा दुखी है लेकिन हमारे सामने बहुत हैप्पी है, एकदम स्माइल से बात कर रहा है, तो भाई उसके अंदर क्या भाव झलक रहे हैं, उसे ही पता है कि अभी लड़ाई करके आए घर पे, लेकिन हमारे सामने एकदम बढ़िया मस्त तरीके से सुख बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, फील करने वाली होती है। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है। तो कोई बंदा बुढ़ापे में कहता है ना कि भैया मेरे तो हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, घोड़े से नहीं चला जा रहा है, पैर दुख रहे हैं, या फिर ये हो रहा है, भाई बुढ़ापा बहुत बेकार है। और भाई आप क्या है, अभी बिल्कुल परफेक्ट युवावस्था में है, किशोर अवस्था में है, तो आप अभी इस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे हैं। आप अभी इस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ बुढ़ापा कैसा है, कैसा नहीं हो सकता। ठीक है, मिठास, मिठाई का गुण है। अब कोई मीठा खा रहा है, आप कड़वा खा रहे हैं, तो जो मीठा खा रहे हैं उसे ही पता है उसकी क्वालिटी का, और कोई यहाँ पे कड़वा खा रहा है तो उसे ही पता है उस क्वालिटी का, वही फील कर पाता है। क्रोध भी एक भाव या दशा है, हर्ष एक भाव या दशा है, यवीन यौवन स्त्री की एक क्या है, दशा है। भाई कोई अपने मन में, मानो कि यहाँ पे काफ़ी लेडीज़ है ना, कोई भाई अपने मन में क्या किसी के प्रति सोच रख रहा है, क्या सोचता है क्या नहीं, ये वो उसके मन में भाव है, वो हम नहीं बता सकते। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। अब जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल है हमारा बालपन। बालपन बालक का गुण है अथवा एक दशा और अवस्था। सब बालक छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बालक होते हैं, तो भैया अपनी चीज़ों को वही फील कर पाते हैं कि वो कैसे खेलते हैं, कैसे रोते हैं, कैसे हंसते हैं। हम कहते हैं कि देखो कैसे रो रहा है, हम सब इसकी देखभाल भी कर रहे हैं, फिर भी रोता ही जा रहा है। मोटापा भी एक अवस्था है, मोटापे को भी इंगित करता है। ये भाई जो मोटा है उसे ही पता है, उसके अंदर ही भाव झलक रहा है। आप तो बढ़िया एकदम सुडौल पतले से हैं, लेकिन जो मोटा है उससे पूछ के देखो कि वो क्या फील कर रहा है, या फिर आप पतली हो, आपसे पूछो कि आप क्या फील करते हैं पतला होके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फील के ऊपर बात करती है, एक भाव है।
अब बात करते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा की। तो वह संज्ञा शब्द जिससे किसी पदार्थ के द्रव का बोध हो तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे कि तेल, घी, पेट्रोल आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा जिनको हम माप तोल सकते हैं, जिसको हम माप भी सकते हैं, तोल भी सकते हैं, बस वो सारी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये एक पॉइंट था थोड़ा ट्रिक में बताने का आप सबको। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप सबके सामने है, जैसे कि घी है, लोहा है, पानी है, चांदी है, भैया कोयला है, दूध है, सोना है, दही है और शराब है। ये सब क्या है भैया यहाँ पे आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। सो हमने यहाँ पे 5 की 5 संज्ञा कंप्लीट की है। देन बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ये चीज़ें समझाई है। आई होप आपको ये चीज़ें सारी समझ भी आ गई होंगी। मैंने आपको बताया हुआ है कि अभी कुछ इश्यूज़ हुआ है, सो इस वजह से हम बोर्ड पे वीडियो नहीं शूट कर पा रहे हैं। वैसे बहुत गर्मी है वहाँ पे अभी, ओके, तो अभी हम इस तरह से ही शूट कर पाएंगे। और हाँ, बस आपका ये कहना था कि मैम सामने होने चाहिए, तो बिल्कुल हम सामने हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं इसमें कोई इशूज़ है कि हम सामने नहीं हैं। बिल्कुल हम सब आप सबके, ठीक है, तो मैं भैया आप सबके सामने ही हूँ, तो इसमें कोई इशूज़ नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ओके, चलिए अब देखो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इसमें से कौन सा शब्द है जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक बता रहे हैं, तो मैंने बताना है द्रव्यवाचक, द्रव्य मतलब कि यहाँ पे जिसे हम माप तोल सकते हैं। तो भैया अगर हम बात करें माप तोल, तो हम चमड़े को तोल भी सकते हैं, माप भी सकते हैं, ठीक है, जैसे चमड़ा हुआ यहाँ पे, तो यह है क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है पशु चर रहे हैं। इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है, पशु, तो पशु चर रहे हैं, व्यक्तिवाचक के भाव है, जाति है, फिर द्रव्य है, किस तरह की है भैया यहाँ पे ये बताना है। ओके, चलो, तो भाई राइट आंसर क्या होगा, देखो पशु चर रहे हैं, तो पशु कौन से, तो पशु, अरे भाई वो पशु है, जानवर है, वो अपने आप फील कर पा रहे हैं। क्या आप जानवरों की भाषा फील कर पाएंगे, क्या आप जानवरों का दुखांत सुखांत फील कर पाएंगे, नो, कभी नहीं। तो यह क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है पशु में। ओके, नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर क्वेश्चन है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, इसमें से कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है, हमें ये यहाँ पे बताना है। तो भैया भाववाचक संज्ञा आप सबको पता है, मैंने आपको बताया हुआ भी है कि भाव कुछ चीज़ है जो कि आप फील कर रहे हैं और आप ही फील कर सकते हैं, कोई दूसरा बंदा नहीं है। तो भारत एक मित्रता है, लड़का है, पेड़ है। तो बात करें यहाँ पे अगर हम, जो भारत है उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ओके, लड़का है जातिवाचक संज्ञा है, पेड़ कौन सा पेड़ है, जातिवाचक संज्ञा है, हाँ, लेकिन मित्रता में भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी राइट होगा, मित्रता में भाववाचक संज्ञा है। भाई कोई मेरा दोस्त है, मेरी कोई फ्रेंड से अच्छी बढ़िया एकदम, ओके, तो भाई अपनी फ्रेंडशिप मैं ही फील कर सकती हूँ, कर सकता हूँ कि हाँ भाई ये मेरे साथ में कितनी अच्छे से रहता है, फिर रहती है। ओके, नेक्स्ट है शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। तो मनुष्यता गुणवाचक विशेषण है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है, फिर प्रेरणा क्रिया कनिष्ठ सहायक है। तो यहाँ पे बताना है सही आंसर हमारा क्या होगा। ओके, सो अगर हम बात करें 4 क्वेश्चन का, बेस्ट आंसर होगा यहाँ पर भी आपका मनुष्यता। तो भैया किसके अंदर मनुष्यता है, किसके अंदर नहीं है। आप 2-4 बंदों के बात में बैठे हुए बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और मानो उनमें से कुछ बंदे ऐसे हैं कि आपसे बहुत ईर्ष्या करते हैं और कुछ बंदे ऐसे हैं कि आपसे प्रेम भाव से रहना चाहते हैं, बात करते हैं। क्या आप उन बंदों को जानते हैं कि हाँ ये मुझसे ईर्ष्या करते हैं, ये मुझसे फलाना ढिमकाना इस तरह से रहते हैं? नहीं ना, हमें नहीं पता ना कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो बस यही चीज़ है भाई कि हमें उनका नहीं पता ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। ओके, तो मनुष्यता में भी भाववाचक संज्ञा है, मीन्स मेरा ये है। अच्छा, लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का एग्जाम, लकड़ी, तो भले भाई अब बताओ लकड़ी देखो आपकी यहाँ पे नीम की लकड़ी हो सकती है। अगर मैंने कहा नीम की लकड़ी, तो नीम की लकड़ी बोला तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि लकड़ी है, तो भैया लकड़ी में आपकी कौन सी संज्ञा है, तो लकड़ी में क्या है, जातिवाचक, यानी कि लकड़ी। अब लकड़ी यहाँ पे कोई सी भी लकड़ी हो सकती है वो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसकी जाति बता दी, बस लकड़ी है भाई, सागौन की लकड़ी है, नीम की लकड़ी है, लिपस्टिक की लकड़ी है, या फिर पॉपुलर वाली है, किस तरह की लकड़ी है। तो यहाँ पे तो इसने जाति बता दी कि बस यहाँ पे क्या है, लकड़ी है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो मनाही, विद्वता, सोना या फिर खुशी। तो खुशी है, मनाही है, विद्वता। देखो कोई अपने अंदर बहुत खुश है, हैप्पी है, ये भी भाव झलका रहा है, अपने अंदर क्या झलका रहा है भैया, भाव झलका रहा है। या फिर कोई दुख है, दुखांत है, तो भी अपने अंदर उसके अपने अपने क्या है, भाव है। या फिर अगर बात करें यहाँ पे हम सोना की, तो सोना क्या है, ये आपका एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसे हम माप भी सकते हैं और भैया तोल भी सकते हैं।
नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। तो भाववाचक संज्ञा हम किस तरह और कितने प्रकार से बना सकते हैं ये बताना है। तो ये हम बना सकते हैं 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा को। ओके, चलिए नेक्स्ट है हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जाति, भाव या फिर समूह। तो भाई यहाँ पे सही आंसर देखो हिमालय, तो हिमालय है तो मैंने बताया था ना हिमालय आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ओके, चलिए स्क्रीन पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का कौन सी संज्ञा है। अब हमें ये बताना है कि जो लड़का है भैया ये है आपका कौन सी संज्ञा है। ओके, चलिए एक मिनट हम थोड़ा इसको ऐसे रखते हैं और अब हम आपको बताएंगे बिल्कुल सही तरीके से और दोनों हैंड से, जैसे हम आपको बोर्ड पे पढ़ाते हैं, है ना, सेम आपको वही यहाँ पे फीलिंग्स आनी चाहिए। तो भाई लड़का कौन सी संज्ञा है, तो देखो भाई लड़का है तो लड़का में कौन सी संज्ञा है ये बताना है। तो देखो लड़का है, मैंने कहा राम लड़का, अब मैंने बोला राम, मैंने बोला श्याम, तो राम जो है भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन मैंने लड़का उसकी जाति बता दी है लड़का है, तो अब यहाँ पे कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, तो आप बी ऑप्शन पे करेक्ट कीजिए। ओके, चलो फालतू टाइम वेस्ट हम न तो तब करते थे नहीं अब हम करेंगे। नेक्स्ट है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो भैया व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद बताना है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते थे आपके 3, एक व्यक्तिवाचक, एक जाति और भैया एक आपका समूह। ठीक है, जो यहाँ पे हमारी एक भाववाचक है देन एक द्रव्यवाचक है, ये हमारे इनके पार्ट से। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर टोटल 3 होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें से कौन सा शब्द समूहवाचक, आप सबको पता है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है, मैंने आपको फाइनली सारी चीज़ें बताई थी। तो भैया अगर हम समूहवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो समूह का मतलब भाई जहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, वही सेना भी हो सकती है, आपकी कक्षा है, क्लास है, समूह है ना, बहुत सारे व्यक्तियों का, जानवरों का, पशुओं का। तो भाई सभा है, समूह है, भीड़ है, समूह है, कक्षा है, वो भी। लेकिन दौड़ क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, हम दौड़ कर रहे हैं भाई, जो दौड़ रहा है बंदा वही तो फील कर सकता है, मैं थोड़ा ही ना फील कर पाएगा, नो नो नो, जो दौड़ेगा वही फील कर पाएगा कि यह कैसा मुझे फील हो रहा है, कैसा फील नहीं हो रहा है, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट है देखो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो भैया इनमें से कौन सा शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा भी ये बताना है। खटाई है, मिठाई है, दूध है, ठंड है। तो आप सबको पता है यहाँ पे दूध, मैंने कहा था ना जिस चीज़ को हम माप सकते हैं तोल सकते हैं, बताओ क्या हम दूध को तोलते नहीं है कि बताओ कितने लीटर लेना है कितने लीटर नहीं लेना है। तो दूध भैया द्रव्यवाचक संज्ञा है, थोड़ा दिमाग लगाइए और ऐसे आंसर्स को गेट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है गाय कौन सी संज्ञा है। अब अगर हम गाय की बात करें तो गाय सहवाल गाय होते हैं भाई, गाय की भी बहुत सारी जाति होती है। और अगर मैंने कहा कि मुझे तो भैया जो है सहवाल गाय चाहिए, तो फिर हमारी उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन मैंने कहा मुझे गाय चाहिए, गाय है ये, तो गाय का एक जाति है। गाय क्या है, जैसे मैंने कहा लड़का, तो लड़के भाई जितनी भी दुनिया में लड़के हैं, अब वो राम है, अब अगर मैंने बोला राम लड़का है, श्याम लड़का है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने बोला लड़का है तो वहाँ पे जातिवाचक, इसलिए ही गाय में भी जातिवाचक संज्ञा ही होगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है ये बताना है। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है ये बताना है। तो भाव जिसमें भाव झलक रहा है, तो दिल्ली है, दिल्ली हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का जातिवाचक है, मोहन व्यक्तिवाचक है। हाँ, बीमारी, अरे भैया जो बंदा बीमार है उसे ही पता है कि मैं कैसा फील कर पा रहा हूँ। अब देखो कुछ बंदे बीमार होते हैं और वो भाई दूसरों को बताते हैं कि मैं इतना बीमार हूँ, मैं भाई अभी तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, कूद नहीं सकता, मैं परेशान हूँ। लेकिन आप क्या कहेंगे, भाई लग तो मुझे हट्टे घट्टे लग रहे हो आप लोग, फिर कह रहे हो मैं बीमार हूँ। तो जो बीमार है वही फील कर सकता है, हम फील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बीमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा यहाँ पे होगी। ओके, नेक्स्ट आगे देखो निम्नलिखित विशेषणों में सही संज्ञा को पहचानना है। तो निम्नलिखित विशेषण में हमें संज्ञा पहचानना है कौन सी है इसमें। तो आसमानी है, नियमित है, पाश्चात्य या फिर अनुशासन है। भैया बेहतरीन एकदम मस्त क्लासेस है, वही इंटरेस्ट आपको आना चाहिए जो इंटरेस्ट आपको तब आता था। ओके, वही इंटरेस्ट थोड़ा, सो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, भी मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है वहाँ पे। ठीक है, ओके, अभी इसमें कुछ इश्यूज है, तो यहाँ पर होगा अनुशासन। क्या होगा, अनुशासन। नेक्स्ट है निम्न में संज्ञा शब्द है, हरा है, सबा है, पतला है, गहरा। तो इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है। तो हरा है, पतला है, गहरा है, इसमें संज्ञा शब्द है सभा। और वो भी कौन सी संज्ञा है, वो हमारी समूहवाचक संज्ञा है यहाँ पे। ओके, आगे नेक्स्ट अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है, चोट है, निशाना है, नेत्र है या फिर जवाब है। तो अचूक विशेषण के साथ में उपयुक्त संज्ञा है यहाँ पे कौन सी भैया, निशाना। ओके,
स्क्रीन पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है। तो पशु चर रहे हैं, तो पशु में बताना है कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक है कि द्रव्यवाचक संज्ञा यहाँ पर है हमारी। ठीक है, बताओ फटाफट। तो भैया पशु अगर चर रहे हैं तो इसमें कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा पशु, जातिवाचक। मैंने कहा ना पशु, अरे भाई नाम तो बताओ ये पशु है कौन। अगर आपने इस पशु का नाम बताया तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन आपने उसकी जाति बता दी पशु है। अब पशु में तो बहुत सारे पशु आता है ना, एक पशु थोड़ा है ना, बहुत सारे पशु आते हैं, बहुत सारे पशुओं के नेम आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा ही होगा। देन नेक्स्ट है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा। तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा, वो होगा बपोती। क्या होगा भैया, बपोती। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और सारे यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और स्पेशली मैं ये मेहनत आप सबके लिए कर रही हूँ, वरना तो मैं भाई स्टॉप भी कर सकती थी क्लास, 10 दिन कर लो, 1 वीक कर लो, ओके, लेकिन आप सबके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें से निम्न में से संज्ञा शब्द है, गंगा है, पुराना है, नीला है या फिर मोटा है, बताना है यहाँ पे से इसमें जो है संज्ञा शब्द कौन सा है। तो अगर हम बात करें भैया यहाँ पे संज्ञा शब्द की, तो संज्ञा शब्द इनमें कौन सा है, और वो है गंगा। और गंगा भी कौन सा संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक। मैंने कहा गंगा, यमुना, जमुना। अगर मैंने कहा नदी, तो नदी में व्यक्ति क्यों है जातिवाचक संज्ञा नदी में, क्योंकि मैंने ये नहीं बता कौन सी नदी है। अगर मैंने कहा गंगा नदी है, यमुना नदी है, सरस्वती नदी है, नर्मदा नदी है, फलाना ढिमकाना ये वाली नदी है, तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक, क्योंकि मैंने उसका नाम भी लिया है, इसलिए गंगा में यहाँ पे कौन सी संधि होगी अगर हमसे पूछा जाए, तो भैया यहाँ पे होगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, स्क्रीन पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जाति, भाव या फिर द्रव्य। तो भाई जहाँ पर एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा था ना, जहाँ पर हमें किसी एक व्यक्ति, एक स्थान का बोध होता है, वहाँ पर हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी कि नहीं होगी, बताओ। मैंने बताया था कि नहीं बताया था आप लोगों को, यस बिल्कुल बताया था। ओके, आगे देखो नेक्स्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, रेखांकित वाक्य के जो है यहाँ पे बात करें रेखांकित शब्द में संज्ञा है। तो भाई स्वतंत्रता सबको, स्वतंत्रता में बताना है कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, भाव, गुणवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें स्वतंत्र है, देखो स्वतंत्र है तो यहाँ पर भी ये चीज़ फील हो रही है कि भाई स्वतंत्र है। ओके, तो यहाँ पर भी क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा आपका, क्या होगा, भाववाचक संज्ञा के ही अंतर्गत ये भी आपका आएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं। सभी शब्द भाववाचक के होने चाहिए, भाववाचक के सभी शब्द। तो यहाँ पे अमीर, गरीब, समूह, मिठास। अब यहाँ पे तो मिठास, समूह, समूह की बात आ गई तो ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा, रशीला, कड़वाहट, उन्नति, यहाँ पे ये भी नहीं। देन जो सॉरी यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। भैया आज हम बहुत रशीला या फिर कड़वाहट ये चीज़ फील कर रहे हैं, बुढ़ापा आ गया, तो ये चीज़ें फील जब हम इस स्टेज में होते हैं तभी फील कर पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, भाववाचक संज्ञा, सी ऑप्शन हमारा बेस्ट होगा। अच्छा, जातिवाचक संज्ञा शब्द यहाँ पे कौन सा है जिसमें जाति आपकी झलकती है, तो आम है, वकील है, रशीला है या फिर कामायनी है। 24 इज द राइट आंसर। क्या होगा यहाँ पे, जातिवाचक संज्ञा शब्द बताना है भैया, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। ओके, चलिए फटाफट बताइए फटाफट। तो देखो यहाँ पे कहा वकील। अब वकील तो ये थोड़ा है कि वकील बस हमने बोला कि ये वकील मेरे साथ चलो, उस वकील का कुछ नेम भी तो होता होगा। अगर मैंने उस वकील का नाम लेके बोला है कि ये फलाना वकील मेरे साथ जाएगा, मेरा केस लड़ेगा या फिर ये जो भी करना है, तो वहाँ पे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है अगर हम उसके सामने उसका नाम लगाएंगे। लेकिन वकील है एक जाति है, यहाँ पे वकील एक जाति दर्शाते हैं। जो भी भाई आपका यहाँ पे LLB करता है और जॉब लेता है तो वही सब आपके वकील कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिसमें सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है हमें ये बताना है। देखो यहाँ पे मिठास है, बुढ़ापा है, एक मिनट, यहाँ पे देखो इधर मिठास है, बुढ़ापा है, और यहाँ पे वकील है, तो इसमें जातिवाचक है, भाववाचक है, भाव दर्शा रहा है। हाँ, जबकि राम और रामचरितमानस और गंगा, राम मैंने कहा इस लड़के का नाम क्या है, राम है, तो भैया इसका नाम राम है, तो राम में तो है ये एक व्यक्ति है। रामचरितमानस एक पुस्तक है, उसका नाम है। अब ये तो नहीं कि सारी पुस्तक सबका नाम रामचरितमानस है, नो, अलग अलग होता है। तो मैंने कहा मुझे रामचरितमानस पुस्तक चाहिए, मैंने नाम बताया उसका, तो व्यक्तिवाचक है। मैंने कहा गंगा नदी, गंगा
तो क्या है, नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल में बतानी है कौन सी संज्ञा है। तो भैया राज्यपाल, अब यहाँ पे गवर्नर है, राज्यपाल जो होता है। अब अगर मैंने कहा कि यहाँ पे जो है, अगर हम किसी बंदे का नाम लेते हैं कि गवर्नर, भाई ये फलाना व्यक्ति, ये गवर्नर, ये है राज्यपाल, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अगर मैंने कहा राज्यपाल गवर्नर, तो भैया हर स्टेट में गवर्नर आपके बनते हैं, ओके, राज्यपाल बनते हैं। तो देन यहाँ पे क्या है, ये जाति है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है भैया। अगर मैंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है नरेंद्र मोदी में। अगर मैंने कहा प्रधानमंत्री, तो भैया जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ओके। इसी तरह यहाँ पे राज्यपाल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा ये बताने। तो भाव, देखो भारत है, लड़का है, पेड़, तो भारत शब्द यहाँ पे व्यक्तिवाचक है, लड़का यहाँ पे जातिवाचक है, पेड़ यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन मित्रता यहाँ पे भाव दर्शा रहा है, ओके। नेक्स्ट, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है, गरीब, गरीब भी वही फील करने वाली चीजें हैं, भाववाचक आपकी, ठीक है, गरीब। नेक्स्ट है, बुढ़ापा एक प्रकार का विषाप या रेखांकित शब्द की संज्ञा बताना है। तो भाई बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है ये बताना है। तो मैंने कहा ना, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो तभी आप वो चीज़ फील कर पाएंगे कि बूढ़े, जो बूढ़ा होता है उस टाइम कैसा फील होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, बुढ़ापे में भाई भाववाचक। कोई कहता है ना, हाय मैं बहुत थक गया हूँ, हाय मैं बहुत थक गई हूँ, तो भैया कोई थक रहा है या फिर कोई नहीं थक रहा है, वो वही बंदा जानता है, हमें नहीं पता चल रहा, ओके। हमें तब फील होता है हाँ, जब हम खुद यहाँ पे दुखी होते हैं। चलो आगे नेक्स्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30 क्वेश्चन। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का एग्जाम्पल है। तो लड़का में बताना है कौन से। वही मैंने बताया कि बहुत, मैंने भाई इसकी जाति बता दी यहाँ पे, लड़का। तो यहाँ पे राम लड़का है, श्याम लड़का है, राहुल, गौतम, शोतम, फलाना लड़का, बहुत सारे लड़के, लेकिन मैंने कहा लड़का है, तो बस इसकी जाति है यहाँ पे, जातिवाचक संज्ञा होगा, ओके। सो 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। देन यहाँ पे लास्ट क्वेरी वही रहती है, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब की। और ये भी यूपी SSC पेट एग्जाम, यहाँ पे गद्यांश और व्याकरण की बहुत ही बेहतरीन ये सेशन है, एकदम मस्त तरीके से मैंने इसको भी पढ़ाया है। तो आप एक बार इस वीडियो को, सेशन को अवश्य देखें, बहुत बेहतरीन सेशन है, ओके। और लास्ट क्वेरी आप सबको पता है, देखो ये भी मेरा ही सेशन है यहाँ पे भैया, हिस्ट्री का, आप ये भी देख सकते हैं। और लास्ट क्वेरी हमारी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सेशन अगर आपको अच्छा लगता है, मस्त लगता है, तो बिल्कुल आप सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहीं पर अगर आपको कोई भी दिक्कत है या फिर कुछ आपकी क्वेरी है, सो प्लीज़ यहाँ पे आप मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में भी हम रिस्पॉन्स देते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, उसे ज्वाइन कीजिए फटाफट, तभी आपको सारी PDF मिल पाएगी। क्योंकि आपको कुछ भी नहीं करना है, ओनली अभ्यास करना है, पढ़ना है निरंतर। हम खुद टाइप कर रहे हैं, बस आपको पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पे हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।